राजस्थान में भाजपा ने 15 और कांग्रेस ने 10 लोकसभा सीटों के लिए अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। दोनों ही पार्टियों ने किसी भी सीट पर मुस्लिम प्रत्याशी को टिकट नहीं दिया है। भाजपा ने राजस्थान में अपनी स्थापना यानी कि 1980 के बाद से अब तक कभी किसी मुस्लिम नेता को लोकसभा चुनाव का टिकट नहीं दिया है। कांग्रेस ने कई बार मुस्लिम नेताओं को सांसद का टिकट दिया है, लेकिन पिछले 4 चुनाव में देखें तो कांग्रेस ने केवल 2 लोकसभा सीटों पर 3 बार मुस्लिम प्रत्याशी को सांसद का टिकट दिया है। ये सीटें थी चूरू और टोंक सवाई माधोपुर। चूरू से कांग्रेस ने 2009 व 2019 में रफीक मंडेलिया और टोंक सवाई माधोपुर में 2014 में मोहम्मद अजहरुद्दीन को उम्मीदवार बनाया था। इस बार चूरू सीट पर भाजपा से कांग्रेस में आए राहुल कसवा और टोंक सवाई माधोपुर से हरीश मीणा को टिकट देने की घोषणा कर चुकी है। राजस्थान में मुस्लिमों की आबादी करीब 9 से 10% तक मानी जाती है। करीब 100 विधानसभा सीटों सहित लोकसभा की 14 सीटों पर मुस्लिम पहले से चौथे नंबर के मतदाता समूह माने जाते हैं। राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर, नागौर, सीकर, भीलवाड़ा, अजमेर, दौसा, भरतपुर, अलवर, टोंक सवाई माधोपुर, झुंझुनू और चूरू लोकसभा क्षेत्रों में मुस्लिम मतदाता पहले से चौथे नंबर पर आते हैं। इन सभी लोकसभा क्षेत्रों में आने वाली विधानसभा सीटों जैसे डीडवाना, मकराना, नागौर, मसूदा, पुष्कर, नगर, तिजारा, रामगढ़, सवाई माधोपुर, चूरू, मांडल, किशनपोल, टोंक, आदर्श नगर, कामा आदि से अक्सर मुस्लिम नेता विधायक भी बनते रहे हैं। राजस्थान में एक बार भाजपा ने भी वर्ष 2004 में नजमा हेमतुल्ला को टिकट दिया था। वे राजस्थान से राज्यसभा सांसद रही थी। भाजपा में शामिल होने से पहले वे कांग्रेस में थी। इसके विपरीत कांग्रेस ने 8 मुस्लिम नेताओं को राज्यसभा के माध्यम से सांसद बनाया। ये 8 नेता है अबरार अहमद, सादिक अली, मोहम्मद उस्मान आरिफ, मौलाना हक, उसी खान, बरकतुल्ला खान, असक अली टांक और ए खान दुरू मियां। इनमें से अबरार अहमद और मोहम्मद आरिफ उस्मान को 2 बार राज्यसभा सांसद बनाया गया। हालांकि 2010 के बाद कांग्रेस ने भी राजस्थान से किसी मुस्लिम को राज्यसभा में नहीं भेजा है। 2024 के चुनाव में भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियों की ओर से अभी 25 सीटों पर टिकटों की घोषणा होना शेष है। भाजपा ने 15 और कांग्रेस ने 10 सीटों पर टिकट घोषित किए हैं। भाजपा ने राजस्थान में दिसंबर 2023 में हुई विधानसभा चुनाव में भी एक भी टिकट मुस्लिम नेता को नहीं दिया। वहीं पिछले 2 लोकसभा चुनाव 2014 और 2019 में देश में भी और राजस्थान में भी किसी मुस्लिम नेता को लोकसभा सांसद का टिकट नहीं दिया गया। जानकारों को कहना है कि भाजपा की नीति के अनुसार राजस्थान की शेष 10 लोकसभा सीटों पर भी किसी मुस्लिम नेता को टिकट मिलने की संभावना बेहद कम है। इधर कांग्रेस प्रदेश की 10 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर चुकी है। ऐसे राजस्थान की राजनीति में सवाल खड़ा हो गया है कि क्या कांग्रेस शेष 15 सीटों में से किसी सीट पर किसी मुस्लिम नेता को टिकट की घोषणा करेगी। इस मामले में कांग्रेस के अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष आबिद कागजी का कहना है कि कांग्रेस को किसी मुस्लिम नेता को लोकसभा का टिकट जरूर देना चाहिए। अगर कांग्रेस टिकट देती है तो हमें किसी भी तरह से उसे जीत दिलानी है। भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष हामिद मेवाती का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कई ऐसी योजनाएं हैं जिनसे मुस्लिम समुदाय को भी बहुत फायदा मिला है और पूरे विश्वास से कहा जा सकता है कि मुस्लिम समुदाय यदि भाजपा और पीएम मोदी के पक्ष में मतदान करेगा तो भविष्य में भाजपा मुस्लिम समुदाय को टिकट भी देगी और प्रतिनिधित्व भी देगी। इससे पहले की अगर बात करें तो विधानसभा चुनाव से पहले राजस्थान में 10 सितंबर 2023 को मुस्लिम महापंचायत हुई थी। जयपुर में हुए इस कार्यक्रम में समाज के एक भी विधायक और मंत्री का नहीं पहुंचना चर्चा का विषय बन गया था। प्रदेश भर में 9 मुस्लिम विधायक थे, जिनमें से 2 विधायक सालेह मोहम्मद और जाहिदा खान तो सरकार में मंत्री भी थे। मुस्लिम विधायकों का अपने ही समाज के कार्यक्रम में शामिल न होना राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में मुद्दा बन गया था। तब कार्यक्रम में मौजूद विभिन्न मुस्लिम संगठनों के पदाधिकारियों ने विधायकों के इस रवैये पर नाराजगी जताई थी। विधानसभा चुनाव में इसका असर भी देखने को मिला और उनमें से 9 में से 5 विधायक चुनाव हार गए थे। इन सब के बाद कुछ सवाल निकल कर आते हैं कि क्या मुस्लिमों की राजनीति हाशिए पर जा रही है और क्या मुस्लिमों का राजनीतिक प्रभाव कम होता जा रहा है। वर्तमान हालात पर अगर नजर डालें तो दोनों ही सवालों का जवाब है हाँ। तो फिर से एक सवाल निकल कर आता है कि इसकी वजह क्या है। अलग अलग लोग इसका अलग अलग कारण मानते होंगे, लेकिन जानकार लोग इसका जो सबसे बड़ा कारण मानते हैं वो ये है कि आजादी के बाद से ही मुस्लिमों ने कांग्रेस के अलावा कभी कोई विकल्प नहीं रखा। एक समय तक उनकी ये सोचना सही भी रहा जब तक कांग्रेस की हालात अच्छी थी और उनकी सरकार थी। उस समय तक देखा गया कि मुस्लिमों की सरकार पर अच्छी पकड़ भी रही, लेकिन जैसे ही 2014 में
भाजपा ने एक बड़े रूप में हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण कर लिया और कांग्रेस सरकार से, या यूं कहें कि एक तरह से मुकाबले से ही बाहर हो गई। तभी से मुस्लिमों की हालत भी राजनीति में कमजोर होती गई। देखते ही देखते अब कांग्रेस भी थक हार कर मुस्लिमों से दूरी बनाने की कोशिश करती दिखाई देती है, लेकिन मुस्लिम समुदाय समय को नहीं भांप पाया और नतीजा ये रहा कि भाजपा के साथ साथ कांग्रेस ने भी भाव देना कम कर दिया। कहते हैं कि राजनीति में वोट का डर होना जरूरी होता है और किसी भी समुदाय का वोट फिक्स नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो पार्टियों में उस समुदाय का डर नहीं रहेगा और डर नहीं रहेगा तो पूछ अपने आप ही नहीं रहेगी। मुस्लिमों की सबसे बड़ी कमजोरी ये रही कि वो भाजपा को ये विश्वास दिलाने के इच्छुक नहीं दिखे कि अगर आप हमारे हित में रहे तो हम आपको भी वोट कर सकते हैं। भाजपा को ये लगने लगा कि ये आएंगे नहीं और कांग्रेस को ये लगने लगा कि ये जाएंगे नहीं। इन दोनों के बीच से मुस्लिम पिसते रहे और आज हालात ये है कि कोई भी पार्टी एक टिकट भी नहीं देना चाहती। दोस्तों, आपका इस बारे में क्या विचार है? क्या आपको भी लगता है कि मुस्लिम राजनीति हाशिए पर जा रही है? अगर हाँ, तो आप इसका क्या कारण मानते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।